Iona was very sorry because of his condition. Iona was not comfortable at all because of he was full of lament. बहुत दुखी था आयोना और आयोना को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था आयोना। आयोना को ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ में कोई भी चीज ठीक नहीं है और वो कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ ही वॉन्ट्स टू शेयर ऑल द फीलिंग्स ऑफ हिमसेल्फ टू अदर्स। वो दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता था बट नोबडी लिसन टू हिम। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी बात को नहीं सुनता था। Nobody was agree to listen him because of he was full of sorrow and he was wants to express his feelings in front of others, but nobody was agree to listen him. The feelings of him. What was the situation? That his son has died, and that's why he was full of lament. He was full of sorrow. So that is why he wants to express these feelings in front of others. But nobody was ready. Nobody was agree to listen him. Okay? बच्चों, कोई भी व्यक्ति उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आयोना जो था उसके दिल में एक दर्द था and he wants to express in front of other. वो दूसरों के सामने अपने दर्द को व्यक्त करना चाहता था लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी बात को सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं था। That's why एक बार हम कहते हैं ना अपना दिल का बोझ हल्का हो जाता है अगर हम अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने बता देते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि कुछ रिलैक्स्ड फील किया। तो नाउ Iona turns round to tell them how his son died, but at this moment the humpback giving a little sigh announces, "Thank God, we have at last reached our destination." And Iona watches them disappear through the dark entrance. Once more he is alone and again surrounded by silence. His grief, which has awaited for a short while, returns and rends his heart with greater force. Harshit, you are in arts? Iona turns round to tell them how his son died, but at this moment the humpback giving a little sigh announces. Iona वही बताया जा रहा है कि आयोना ये बताना चाहता था कि उसका बेटा मर गया है, ठीक है, बट एट दिस मोमेंट, लेकिन उसी क्षण द हम्पबैक गिविंग ए लिटिल sigh. हम्पबैक ने 3 बंदे बैठे हुए थे उसमें कैब में। कौन कौन से थे? 2 तो टॉल और लैंकी थे और एक शॉर्ट साइज था। आयोना कौन है? एक कैब ड्राइवर है। तो उसकी स्लीज में, उसकी गाड़ी में, उसके कार्ट में, स्लीज भी बोलते हैं उसको, SLEIGH, उसी को कार्ट भी कहते हैं, गाड़ी भी कहते हैं। तो उसके कार्ट के अंदर 3 बंदे बैठे हुए थे। two were of them were tall and lanky. वो टॉल थे, लैंकी थे, लेकिन एक शॉर्ट साइज्ड पर्सन भी था who was humpback, जो कि humpback था, ठीक है, यानी उसके कुंवर था, वो भी था वहां पर, ठीक है। अब क्या था कि जब उसमें ये बात बतानी चाहिए, humpback giving a little sigh, हल्की सी उसने आह भरी, he was sorry for it, announces, "Thank God, we have at last reached our destination." But he was not saying anything about Iona. Okay, he was giving thank to God that they have reached on the destination. अब वो किस लिए धन्यवाद दे रहा था भगवान को कि चलो at last moment we have reached on the destination, कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए।
Clear to you? And Iona watched them disappear through the dark entrance. और वो तीनों बंदे, दो टॉल और लैंकी और तीसरा शॉर्ट साइज्ड हम्पबैक, दे इट मीन्स दे डिसअपियर, वो चले गए. ठीक है, कहाँ चले गए? इन द थ्रू द डार्क एंट्रेंस. उस डार्क एंट्रेंस में, यू नो व्हाट इज डार्क एंट्रेंस? क्या है ये डार्क एंट्रेंस? इट मीन्स according to Iona, the sorrowful feelings of himself, he was not happy at all in his life because of brighter things were not present in his life. उसकी लाइफ में brighter things नहीं थी. कैसे हो सकती है कि उसका एक बेटा था जो कि उससे मतलब एकदम बड़ा हो चुका था, यंग एज का था, और he has been expired, वो एक्सपायर हो गया. तो उसके लिए ये बहुत बड़ा लेमेंट था, बहुत बड़ा दुख था उसके लिए ये. एंड हाउ ही कैन बी हैप्पी? बट सर्वाइवल इज मस्ट. क्या करें, मजबूरी होती है इंसान की, वो तो जिएगा ही ना. तो दैट्स वाई जब वो सर्वाइव कर रहा था, देन ही वांट टू शेयर ऑल द फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स. वो दूसरों से उन फीलिंग्स को शेयर करना चाहता था, बट नोबडी वाज एग्री टू लिसन हिम. कोई भी व्यक्ति उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं था. समझ रहे हो? अब जब कोई भी व्यक्ति उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था, then what will happen? क्या होगा? वो बहुत दुखी होगा. इस बात को कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात. और अब वो कह रहा है कि जो तीनों व्यक्ति थे उनसे हमने बात को शेयर करना चाहा, और उसे लगा कि ये जो है मेरी बात को सुनकर आह भर रहा है, लेकिन नहीं. वो किस लिए आह भर रहा था? इसलिए कि चलो हमारा ठिकाना आ गया और हम यहाँ से चले जाएंगे. ठीक है, अब क्या आगे देखते हैं हम क्या होता है. Once more he is alone now. Iona is alone again. फिर से Iona Potapov था, वो अकेला हो गया. समझ गए? अब जब वो अकेला हो गया तब, and again surrounded by silence, फिर से वो चुप हो गया. ठीक है, वो पूरी तरह से साइलेंट हो गया. एंड हिज ग्रीफ, उसका दुख, which has abated for a short while, जो कि लंबे समय से उसका वेट कर रहा था अकेले होने के लिए. जब जैसे ही देखिए हमारा दुख बढ़ जाता है, जब बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं ना, तो हम उनसे अपनी बातें करते हैं, तो हमारा दुख जो है थोड़े समय के लिए खत्म हो जाता है. लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, वो दुख वापस से आ जाता है. बिकॉज ऑफ लॉन्ग अबेटेड सोरो, लेमेंट जो है वो हमारी जिंदगी में कब वापस आता है? जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे ही आयोना अकेला हुआ तो उसका जो दर्द था फिर से वापस आ गया. रिटर्न्स एंड रेंट्स हिज हार्ट, उसके दिल में आ गया विद ग्रेटर फोर्स. कैसे? बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, फुली. जैसे वो अकेले हुआ और उसके दिल में जो दर्द था वो स्ट्रांगली आ गया. ठीक है, फोर्स के साथ आ गया. विद एन अनएक्सक्यूज एंड हरीड लुक, अब उसके चेहरे पर एक अनएक्सक्यूज लुक दिखाई दे रहा था, चिंतित कर देने वाला. ठीक है, उसको अनएक्सक्यूज मतलब बरीड, और बरीड एक सिंपल. देखो सिंपल कंडीशन होती है तब हम चिंता करते हैं, और जब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस होती हैं तो वहां हम क्या करते हैं? वहां पर कौन सा वर्ड यूज होता है? अनएक्सिस. अनएक्सिस क्यों यूज हुआ है? क्योंकि वो इससे ज्यादा तो चिंता की बात क्या होगी? जब किसी का बेटा मर जाए, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता. तो दैट वाज द, कहते हैं कि हाईएस्ट डिग्री का सोरोफुल कंडीशन था उसका. एंड hurried look, he searched among the crowds, pausing on either side of the street to find whether there may be just one person who will still listen to him. With an anxious, hurried look,
चिंता के साथ वो देख रहा था। He searches among the crowd passing on either side of the street to find whether there may be just one person who listen to him. अब वो इस देखो वो चिंतित भी था, संग में इस वेटिंग में था कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए who listen to me because of he wants to express his sorrowful feelings. वो अपनी sorrowful feelings को express करना चाहता था। That is why he was searching the person who listen to him. ऐसा कोई बंदा वो ढूंढ रहा था जो कि उसको सुने। Are you understood all of you? सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके तो आज स्ट्रेंथ कम है, आप लोग कभी तो पूरे आ जाते हैं और कभी कम। सभी स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स को मैसेज करिएगा दे शुड कम इन द क्लास, क्योंकि कम स्टूडेंट्स होंगे फिर दोबारा रिपीट नहीं हो पाता बार बार में चैप्टर। ये सेकेंड टाइम पढ़ा रही हूँ मैं। नाउ with he searches among the crowds passing, यानी जो भीड़ थी ना पास से गुजर रही थी उनमें से किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था वो। Why? Because of he wants to share his feelings. Because of he wants to share his lamentation. अपने दुख को अपने दर्द को वो किसी ना किसी से शेयर करना चाहता था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? Find whether there may be just one person who will listen to him. अगर कोई एक बंदा मिल जाए जो कि उसकी बात को सुन ले, समझ में आया? But the crowds hurry by. ये भी खाली है। लेकिन जो people थे ना वो सब गुजरते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे। Nobody wants to talk to another. कोई भी व्यक्ति किसी से बात करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आदमी जब किसी से बात करना नहीं चाहता होगा, है? तो ऐसी कंडीशंस में विदाउट नोटिसिंग हिम और हिज ट्रबल, यानी उसको बिना नोटिस किए हुए, और हिज ट्रबल या उसकी परेशानी को बिना नोटिस किए हुए क्या करते हैं लोग गुजरते जा रहे थे। कौन कौन दुखी व्यक्ति का कोई सहारा नहीं होता, समझ में आया? जो हंसते रहते हैं, जो एंजॉय करते हैं, तो उसके साथ में तो दो और शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति दुखी होगा उससे कोई भी फीलिंग शेयर करने के लिए एग्री नहीं होता है। ठीक है, अब आयो ना बहुत दुखी था इस बात से कि नोबडी इज नोटिसिंग हिम, कोई भी व्यक्ति उसे नोटिस नहीं कर रहा है, उसकी ट्रबल को, उसकी परेशानी को नोटिस नहीं कर रहा है। Yet it is such an immense, illimitable grief, बहुत गहरा, profound, immense का दूसरा मीनिंग profound लिख सकते हैं हम, PROFOUND, ठीक है? गहरा दुख था। illimitable का मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, limitless, ठीक है? अनलिमिटेड दुख था उसको। और देखो अनलिमिटेड हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो उसकी जगह इलिमिटेबल होता है। समझ रहे हैं कि जो इंग्लिश है, लिटरेचर है, इसमें करेक्शन होता है। समझ गए? अब करेक्शन के लिए आता ना तो हम अनलिमिट को सही मान लेंगे, लेकिन ये देखो ये करेक्ट वर्ड है, इलिमिटेबल। ठीक है, यानी उसकी लिमिट नहीं थी। किसकी? उसके ग्रीफ की। ग्रीफ मतलब दुख की, उसके लेमेंट की, उसके दुख की, उसके ग्रीफ की कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। ही वॉज वेरी सॉरी, वो बहुत ज्यादा दुखी था। ठीक है, आगे शुड हिज हार्ट ब्रेक, क्या उसका दिल टूट गया? एंड द ग्रीफ पोर आउट, अब वो कह रहा था कि ऐसा होगा कि मेरा दिल टूट जाएगा और दुख जो है वो बहने लगेगा। पोर आउट मतलब जैसे कि कोई चीज ओवरफ्लो हो जाती है तो वो क्या होती है? बहने लगती है, फ्लो करने लगती है। इसी तरह से आयोना का दिल जो था वो दुख से भर चुका था। एंड नोबडी वांट्स टू लिसन हिम, और कोई उसको तैयार नहीं था सुनने के लिए। तो व्हाट विल हैपन आफ्टर इट, क्या होगा? उसका दुख जो है वो पोर इट मीन्स बाहर उड़ने लग जाएगा।
उड़ेलने लग जाएगा, इट मीन्स बाहर बहने लग जाएगा। आगे समझ में? अब आगे, इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ, और ये पूरी धरती पर फैल जाएगा, ठीक है। एंड सो इट सीम्स एंड येट नो वन सीज इट, ऐसा लग रहा था, राहुल सीधे बैठ जाओ जरा, नींद आने लगी। सो एंड येट नो वन सीज इट, और कोई भी देख नहीं रहा था, ठीक है। किसको नहीं देख रहा था? उसको आयोना को नहीं देख रहा था, या कोई और चीज थी? आयोना के ग्रीफ को, आयोना को क्या देखेगा कोई? आयोना के ग्रीफ को, आयोना के दर्द को कोई नहीं सुन रहा था, न कोई देख रहा था। समझ गए? अब आगे, it has managed to conceal itself in such an insignificant cell that no one can see it even by day and with the light. It has managed to conceal, देखिए इस बात को कंसील करना है, itself in such an insignificant cell, एक इनसिग्निफिकेंट सेल के अंदर, सेल मतलब होता है कवच, that no one can see, जिसको कोई नहीं देख सकता, and even by day and with the light, यानी दिन की रोशनी भी उसको खत्म नहीं कर सकती। यहाँ पर क्या कहना चाहता है ऑथर? यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो दिल है हमारा, हार्ट जो है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कौन सी दुख है, किसी को दिखाई नहीं देती, और इवन डे की लाइट यानी दिन की रोशनी भी उसको कम नहीं कर सकती। तो जिसके दिल में दुख है, जिसके अंदर लेमेंट है, वो लेमेंट डे की लाइट में भी कम नहीं होता, चाहे दिन आ जाए और चाहे रात हो जाए, सब कुछ उसके लिए एक जैसा रहता है। क्योंकि डे की रोशनी से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। सुबह जब हम उठते हैं तो हम सोचते हैं एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, ठीक है, और वी बिकम्स थैंकफुल टू गॉड, हम ईश्वर को थैंक करते हैं कि हमें ये जीवन प्रदान किया है उसने, करते हैं कि नहीं? तो और जो कुछ भी हमें प्रोवाइड किया है, वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर इट। लेकिन जिसका बेटा मर गया हो तो इससे बड़ा दुख उसके लिए कुछ नहीं होता। दैट इज वाई देयर इज नो हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। उसके जीवन में कहीं पर कोई सुख नहीं था। ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल एंड नोबडी वांट्स टू लिसन इट। ऊपर से बेचारे की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति के साथ? उसे तो बहुत दुख होगा। तो Iona sees a hall porter with some sacking and decides to talk to him. अब एक हॉल पोर्टर का यहाँ पर मतलब है कि एक बड़ा सा हॉल था, उसके अंदर कई लोग थे जो कि बोरे उठाने का काम करते थे, ठीक है, वही मजदूर टाइप के लोग, वो बोरा उठाने का काम करते हैं, ठीक है। एंड डिसाइड्स टू टॉक टू हिम, और उन्होंने क्या डिसाइड किया? बात करने का। डिसाइड्स टू टॉक टू हिम, किससे बात करने का? नहीं, आयोना ने डिसाइड किया उनके साथ बात करने का, ठीक है। अब क्या होता है? वो क्या कहता है? फ्रेंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इट इज इट? ही आस्क्ड, कितना टाइम हो गया होगा? पास्ट 9 बज गए होंगे। व्हाट आर यू स्टैंडिंग फॉर हियर फॉर? पूछने लगा तो यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, मतलब क्यों खड़े हो तुम यहाँ? आयोना से मूव ऑन, चलो जाओ यहाँ से। तो आयोना तो किसी से बात करने के लिए गया था, पर आयोना को जो वहां पर पर्सन थे उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि तो 9 बज चुका है, अब तो यहाँ से निकल लो, मूव ऑन, ठीक है। आयोना मूव्स ऑन अ फ्यू स्टेप्स, कुछ ही स्टेप्स कदम चला होगा। आयोना doubles himself up and abandons himself to his grief. अपने आप को उसने डबल्स कर लिया, रोल करके बैठ गया, फिर से बैंड करके बैठ गया, एकदम घुटनों पे सिर देकर बैठ गया वो, ठीक है, डबल हो गया फिर से। एंड abandons himself to his grief, यानी उसने अपने आप को
दुख में छोड़ दिया। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, क्या, केवल दुखी रहने के अलावा। समझ गए? अब क्या था आगे? He sees it is useless to turn to people for help. वो जानता था दूसरों के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, और दूसरे लोगों से, क्योंकि जो दूसरे व्यक्ति है ना वो कुछ नहीं करेंगे, कोई तरह की हेल्प नहीं करेंगे। तो अब वो समझ चुका था इस बात को। In less than 5 minutes he strengthened himself. उसने अपने आप को स्ट्रेंथ दी। समझ गए? कोई किसी का नहीं होता है। हमेशा एक मोरल मैसेज यहाँ पर फिर मिल रहा है हमें कि हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग खुद को बनाना होगा। जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसकी हेल्प कोई नहीं करता। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलिए, तो एवरीबॉडी विल ट्राई टू हेल्प यू। लेकिन अगर आपने किसी से हेल्प मांग ली तो दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग। वो तुम्हारी कभी भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आगे, in less than 5 minutes he strengthened himself, holds up his head. उसने अपना सिर ऊपर किया, as if he felt some sharp pain. और उसके सिर में उसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। And gives a tug at the reins. उसने फिर लगाम खींची। रेंस मतलब लगाम, घोड़े की लगाम खींची। He can bear it no longer. वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है? बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, झेलना। ठीक है? The stubbles he thinks and the little horse as if understood. अब उसने कहा चलना कहाँ है? अस्तबल में जाना है, जहाँ पर घोड़े रहा करते हैं। ठीक है? And the little horse as if it understood starts off at a trot. वो छोटा घोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बात को समझता हो, और वो लड़खड़ा के आगे चल पड़ा। ठीक है? कौन चल पड़ा आगे? घोड़ा, हॉर्स। वो छोटा घोड़ा जो था, हॉर्स जो था, ट्रॉट यानी लड़खड़ा के आगे चल पड़ा। नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक पढ़ा दिया है। और टुमारो वी विल बिगिन फ्रॉम अबाउट से, यहाँ से शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका अब पॉलिटिकल का क्लास होगा आई थिंक। आप लोग के पास पॉलिटिकल है? हाँ, तो फिर मैं आई वॉन्ट टू लीव। हैव यू डन, सुनिधि, हैव यू डन योर वर्क? आई हैव सेंड यू। ओके